प्रधानमंत्री की देशवासियों से पेट्रोल डीजल का सीमित इस्तेमाल करने की अपील के बाद अब इसका असर पूरे देश में देखने को मिल रहा है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या में कटौती की है और देशवासियों को संदेश दिया है, तो तमाम राज्यों के राज्यपालों से लेकर मुख्यमंत्रियों मंत्रियों तक विभिन्न तरीके अपनाकर ईंधन बचाना शुरू कर चुके हैं। इस बीच राज्य सरकारों ने वर्क फ्रॉम होम से लेकर कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे देश की ऊर्जा सुरक्षा को समर्थन मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक ऊर्जा संकट और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के मद्देनजर की गई ईंधन संरक्षण की अपील के बाद खुद का काफिला क्या छोटा किया कि हर तरफ इसका असर दिखाई देने लगा है। एनडीए शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, नेता सब पीएम मोदी की अपील का पालन करने में जुट गए। कोई बाइक तो कोई मेट्रो तो कोई ट्रेन तो कोई ई रिक्शा की सवारी करता नजर आया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कार की सवारी छोड़ बाइक से विधान भवन पहुंचे, तो वहीं गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत रेलवे स्टेशन से गुरुकुल कुरुक्षेत्र तक साइकिल से गए और ईंधन संरक्षण का संदेश दिया। हम सब देशवासियों का परम कर्तव्य बनता है कि प्रधानमंत्री जी के आह्वान को स्वीकार करते हुए हम अपने देश में उस रास्ते पर चलें जिससे तेल कम से कम हम कम खर्च कर पाएं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अपने वाहनों के काफिले को कम करते हुए सिर्फ 3 वाहन शामिल किया। साथ ही ग्रामीण विकास मंत्रालय, ICAR और लैंड रिसोर्सेज विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाकर निर्देश दिए कि विभाग इस संभावना पर विचार करे कि बिना काम का नुकसान किए कैसे वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दे। अधिकारी देखें कि एक ही कार्य में लगे 2 या 2 से अधिक कर्मचारियों को अल्टरनेट दिन बुलाने पर विचार करें। कर्मचारी कारपूलिंग पद्धति को बढ़ावा दें। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी सरकारी गाड़ी की जगह ई रिक्शा के प्रयोग की बात कर रहे हैं। हमने तय किया कि जब तक अत्यंत आवश्यक न हो जाए तब तक कोई विदेश यात्रा नहीं करेंगे। ऐसे कोई काम जो वर्क फ्रॉम होम हो सकते हैं उनको भी छांटने का प्रयास करें। बीकानेर में जितने भी मेरे कार्यक्रम हैं, उस सब कार्यक्रमों में मैं सरकारी गाड़ी के बजाय ई रिक्शा के माध्यम से वो सारे प्रोग्राम अटेंड करूंगा। वहीं दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री की अपील के संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और कहा कि दिल्ली सरकार मेरा भारत मेरा योगदान अभियान चलाएगी। इसके तहत सरकारी कार्यालय में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम रहेगा। निजी कार्यालयों को भी 2 दिन वर्क फ्रॉम होम रखने का सुझाव दिया गया है। सरकारी वाहनों को जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया जाएगा और साथ ही अब हर महीने मेट्रो मंडे के रूप में काम करेंगे। सभी मंत्री और अधिकारी कर्मचारी जहां संभव हो वहां मेट्रो से ऑफिस जाएंगे। अगले 6 महीने तक कोई भी नए व्हीकल की खरीदारी नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री ने दिल्ली की जनता से अपील की कि लोग हफ्ते में 1 दिन नो व्हीकल डे मनाएं। हर मंडे को हम मेट्रो मंडे के रूप में काम करेंगे, जिसमें हम सभी मंत्री, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी जहां संभव हो मेट्रो से ऑफिस जाएंगे और वापस आएंगे। इसके अलावा कई बड़े नेता भी कार की सवारी छोड़ते दिख रहे हैं। दिल्ली से लेकर राजस्थान तक और पटना से लेकर महाराष्ट्र तक तस्वीर बदलती दिख रही है। वीआईपी कल्चर की पहचान बन चुके लंबे चौड़े काफिले अब गुजरे जमाने की बात हो सकते हैं। पीएम का संदेश साफ है कि अगर देश का ईंधन बचाना है तो पहले सत्ता के शिखर से शुरुआत होगी और अब इसका इफेक्ट भी नजर आने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद अब दिल्ली सरकार ने भी अगले 90 दिनों तक विशेष जन जागरूकता अभियान चलाने का फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की बचत के लिए भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सप्ताह में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन मीटिंग पर भी ज्यादा बल दिया है। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इस समय बड़ी खबर